हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम 8 PM। मैं सुमित कुमार। आज हम लोग फोर्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल ब्रांच का न्यू सब्जेक्ट नेटवर्क थ्योरी स्टार्ट करेंगे। हर सेमेस्टर में हम नेटवर्क थ्योरी भी हम लोग देखे थे, बस वहाँ पर था इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड नेटवर्क करके टॉपिक था। ठीक है, तो वहाँ हम लोग जो स्टडी किए वो एसी सर्किट है ना। अब जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं, जो आपके सिलेबस में है, वो डीसी। हम अभी पूरे नेटवर्क को आपके सामने रखेंगे। ठीक है, कैसे नेटवर्क को हमें पढ़ना है और क्या है, इन सारी चीज़ों को हम लोग 50% पिछले क्लास में हम लोग देख चुके हैं। पिछले सेमेस्टर में, क्लास करने का मतलब पिछले सेमेस्टर में। ठीक है, एक्चुअली सर्किट थ्योरी या नेटवर्क थ्योरी, इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, और एक में एसी और एक में डीसी। आपको दो सेमेस्टर हैं, दोनों में आपको पढ़ने को दिया है। एक थर्ड सेमेस्टर में एसी पढ़वाया और फोर्थ सेमेस्टर में डीसी पढ़ाएगा। ठीक है, तो सर्किट है क्या, नेटवर्क है क्या, इसके बारे में हम पिछले क्लास में, पिछले सेमेस्टर में भी डिस्कशंस किए थे। आज भी हम लोग डिस्कशंस करेंगे। पिछले सेमेस्टर में तो हम लोग है ना वाइट बोर्ड पे पढ़ रहे थे, बट इस सेमेस्टर से हम लोग है ना डिजिटल बोर्ड पे है। तो यहाँ पे डिजिटल बोर्ड का जो टेक्नोलॉजी है, उसका जो एडवांटेज है, उसका भी हम लोग बेनिफिट लेते चलेंगे और आपको समझाते चलेंगे। ठीक है, तो जैसा कि एक बोर्ड पे एक फिगर आप लोग देख रहे होंगे, तो बहुत सारे स्टूडेंट का मन में आ रहा होगा ये किस चीज़ का फिगर है, या फिर ऐसा कहीं ना कहीं आप लोग देखे होंगे। ठीक है, तो ये जो है फिगर है, ये ग्रिड का है। ठीक है, तो नेटवर्क जो है एक्चुअली क्या है, वो ग्रिड है ना। या फिर इसको हम बोल सकते हैं कि ग्रिड है क्या, तो वो नेटवर्क है। मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड है, इंटर कनेक्टेड है। तो जो हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, हम लोग जो बनाते हैं प्रॉब्लम, जैसा कि पिछले क्लास में आप लोग बनाए होंगे है ना, केवीएल केसीएल पढ़े थे है ना। तो क्वेश्चंस को हम लोग सोल्व करते हैं, पावर वोल्टेज ये सारा वगैरह हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो वो हम लोग देखते हैं कि प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली, वो थ्योरेटिकली हम लोग देखते हैं, बट प्रैक्टिकली में जब आएंगे तो वो जो सर्किट है, वो जो नेटवर्क है, वो इस टाइप से हमें दिखाई देगा। है ना, तो ये जो आपके बोर्ड पे है, ये एक ग्रिड का है ना। तो नेटवर्क भी, ग्रिड भी है जो क्या है, एक नेटवर्क है। ग्रिड भी क्या है, एक नेटवर्क है। तो इस फिगर से हम आपको समझाने का प्रयास ये करेंगे कि जो हम लोग देख रहे हैं नेटवर्क जो पढ़ने वाले हैं है ना, तो उसमें कैसा कैसा सर्किट आएगा है ना। बहुत ही लेंदी सर्किट आएगा, आपको तो बस एक छोटा सा पार्ट उसका सोल्व करने के लिए दिया था। जब प्रैक्टिकल में आप आएंगे ग्राउंड पे, तो वहाँ पर आपको और डिफिकल्टी होगा। ठीक है, तो अभी तो स्टार्टिंग है, अभी हम स्टार्टिंग में आपको स्लो मोशंस में बताएंगे। आज तो हम सिर्फ आपको इंट्रोडक्शंस देने वाले हैं आपके सब्जेक्ट का, कि इसमें हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना और कैसे पढ़ना है। ठीक है, ध्यान से देखना। नेटवर्क थ्योरी, नेटवर्क थ्योरी, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं सर्किट थ्योरी। सर्किट थ्योरी है ना, एक ही चीज है, नेटवर्क थ्योरी या फिर सर्किट थ्योरी। इसमें जो आपको पढ़ने का है, डीसी नेटवर्क और एसी नेटवर्क है ना। तो डीसी नेटवर्क में बहुत सारे कंटेंट आएंगे है ना, बहुत सारे कंटेंट हैं। तो ये जो है हम लोग स्टडी करने वाले हैं कब, अब मतलब फोर्थ सेमेस्टर में। और ये जो है एसी नेटवर्क जो है, ये हम लोग स्टडी कर चुके हैं कहाँ, तो थर्ड सेम में। कहाँ हम लोग कर चुके हैं, तो थर्ड सेम में कर चुके हैं। थर्ड सेम में हम लोग कर चुके हैं। क्लियर।
तो एक्चुअली में ऐसे होता है कि पहले हम लोग डीसी का स्टडी करना चाहिए, उसके बाद एसी का करना चाहिए, बट सिलेबस जो आपका था उसी के अकॉर्डिंग हम लोग काम किए, है ना। बट इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, कोई किंतु परंतु ना होना चाहिए। हम लोग थर्ड सेमेस्टर में एसी को अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। अब हम लोग डीसी में आएंगे, ठीक है, जो नेटवर्क थ्योरी है। तो इसका क्या सिलेबस है, कैसे पढ़ना है, इन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। अब है कि इसके अंतर्गत में कौन कौन सा कंटेंट है ना, उसके अंतर्गत में हमें क्या पढ़ना है, वो सिलेबस की बात है, हम उसको देखेंगे, है ना। और ये जो हमारा है एसी, जो हम लोग पहले देख चुके हैं, अब हम लोग उसे आगे आ चुके हैं, क्लियर। तो हम लोग बात करेंगे हम लोग सिलेबस का। किस चीज़ का, सिलेबस का, कि कौन सा सिलेबस हमें देखना है ना। तो यूनिट फर्स्ट है बेसिक सर्किट एलिमेंट एंड वेवफॉर्म। बेसिक सर्किट एलिमेंट, है ना, सर्किट का कौन कौन सा एलिमेंट है। पिछले सेमेस्टर में भी हम लोग देखे थे कि कौन कौन सा एलिमेंट है, उसके बारे में हम लोग डिस्कशंस कर चुके हैं, है ना। तो आपको जो दिया गया है, आपको जो दिया गया है ना, आपको जो सिलेबस में मिला है उसको तो हम बताएंगे ही बताएंगे, और उससे फिर आगे की भी बात करेंगे, है ना। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग क्या है सर्किट कंपोनेंट, क्या है सर्किट, क्या है कंपोनेंट, ध्यान से देखना। स्टैंडर्ड इनपुट सिग्नल और साइनसॉइडल सिग्नल, ध्यान से देखना। तो साइनसॉइडल सिग्नल से आप लोग परिचित हो, थर्ड सेमेस्टर में देख चुके हो, है ना। और स्टैंडर्ड इनपुट सिग्नल और क्या होता है, हम उसके बारे में भी डिस्कशंस करने वाले हैं। आप मेश एंड नोडल एनालिसिस के बारे में थर्ड सेमेस्टर में भी कुछ ना कुछ देख चुके हो, है ना, वहाँ भी कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट आपको आ चुका है। तो उसी में है क्रिकचॉफ्स लॉ, है ना, क्रिकचॉफ्स लॉ, क्या है इसका लॉ। तो हम बेसिकली इसमें बताए थे आपको कि इसका दो लॉ है, एक केवीएल है और दूसरा क्या है, केसीएल है। तो ये चीज़ पिछले सेमेस्टर में भी हम लोग देख चुके हैं, है ना। यहाँ भी हम लोग को देखना है। फिर क्या है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशंस, फिर क्या है मेश एंड नोडल एनालिसिस। मेश क्या है, नोडल क्या है, और उसका एनालिसिस हम लोग किस टाइप से करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें एक अलग है, ध्यान से देखना, इतना हम सब कुछ पढ़ा चुके हैं, इतना सब कुछ क्या कर चुके हैं, आपको पढ़ा चुके हैं। कहाँ पढ़ा चुके हैं, तो थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा चुके हैं। बट यहाँ पर एक एक्स्ट्रा हम लोग को देखना है मैग्नेटिक कपलिंग। क्या देखना है, मैग्नेटिक कपलिंग देखना है। क्या देखना है, मैग्नेटिक कपलिंग देखना है, ठीक है। मैग्नेटिक सर्किट के बारे में देखना है। ये यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड की बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे यूनिट थर्ड। अच्छा, इसमें हम लोग अभी देखें कि सर्किट कंपोनेंट क्या होता है ना, सर्किट क्या होता है, सर्किट कंपोनेंट क्या होता है। तो देखते हैं यहाँ पे एक फिगर, आपके बोर्ड पे एक सर्किट का फिगर आया है ना, एक डायग्राम आया। तो सर्किट कंपोनेंट की बात किया है ना, सर्किट कंपोनेंट क्या है। तो ध्यान से देखना, ये जो है इसको हम लोग बोलेंगे कि ये है क्या है, सर्किट है। क्या है, ये सर्किट है ना। ये कंप्लीट हो गया सर्किट। ध्यान से देखना, इसमें हम अलग अलग करना चाहेंगे कि पूरा का पूरा क्या हो गया, ये बल्ब हो गया, क्या हो गया, बल्ब हो गया। ये क्या है, स्विच है। स्विच को हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं, ये हो गया स्विच, ठीक है। ये क्या हो गया, बैटरी। यहाँ पे देखो बैटरी इस तरह से देखें, बट इसमें जब हम लोग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस करते हैं तो ऐसे करते हैं। ये एक है पॉजिटिव टर्मिनल, एक है नेगेटिव टर्मिनल, ध्यान से देखना। ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, ये जो नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल को हम लोग लॉन्ग रखते हैं और नेगेटिव टर्मिनल को क्या करते हैं, शॉर्ट करते हैं, है ना। ये हो गया सेल, ये क्या हो गया, सेल, पर ये क्या हो गया, बैटरी। जैसा कि आप जानते हैं कि, है ना, ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी, है ना। बहुत सारे ग्रुप में हम क्या करेंगे, सेल को कनेक्ट कर देंगे तो क्या कहलाएगा, वो बैटरी कहलाएगा। और ये जो है बायर है, ये क्या है, बायर है। लो ये क्या हो गया, बायर, बायर। ये क्या है, ये क्या है, बल्ब। ये क्या है, स्विच, स्विच। तो ये सर्किट का कंपोनेंट है, ध्यान से देखना। अभी अभी और हम बहुत कुछ इसमें बताने वाले हैं, है ना, सर्किट पॉइंट ऑफ व्यू से।
बट जनरली जो है प्रायः जो है आप लोग सर्किट बोलते हैं तो यहाँ पर दो कन्फ्यूजन आता है स्टूडेंट को, है ना। देखो अभी हम स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, पढ़ाना स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, बस थोड़ा सा उसका इंट्रो कर रहे हैं, जो पिछले क्लास में हम लोग भी देख चुके हैं और थोड़ा सा सिलेबस में भी आया था, है ना। एक फिगर के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। सर्किट जनरली बोलते हैं हम लोग तो आप समझते हैं कि आपका जो मेन बोर्ड है जहाँ पर से सप्लाई आपके घर के पास आ रहा है, वहाँ पर एक बोर्ड होता है और उस बोर्ड में, है ना, एक चीनी मिट्टी, है ना, पोर्सिलिन का क्या बना रहता है आपका सर्किट होता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्विच बोलते हैं, किटकैट स्विच बोलते हैं, है ना। तो वहां पर जो हम लोग निकालते हैं स्विच को ऑन ऑफ करते हैं, है ना, जिसको हम लोग फ्यूज बोलते हैं, है ना, बड़ा साइज वाला, उसको एक्चुअली जनरली वे में बोल दिया जाता है कि वो हमारा सर्किट है ना। तो सर्किट वो नहीं, सर्किट का मतलब एक कंप्लीट पाथ, एक कंप्लीट पाथ, है ना, जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं उनके साथ, जैसे यहाँ पे देखो ये कंप्लीट पाथ हो गया, तब हम बोलेंगे ये सर्किट है। ये क्या है, सर्किट, ठीक है, जिसमें बल्ब हो गया, स्विच हो गया और बैटरी हो गया, है ना, और ये वायर है। अब इसको हम लोग ऑन कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे तो चलना स्टार्ट हो जाए। ध्यान से देखना, ये तो हम एक डायग्राम से समझाया आपको, अब इसी में हम लोग इसको देखना चाहेंगे तो ऐसा हो जाएगा, कंप्लीट, ये कंप्लीट, क्लियर। बट ध्यान देना, बट ध्यान देना, यहाँ पर ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। यहाँ पे देखो सर्किट क्या है, पूरे के पूरे कंप्लीट, तो बल्ब क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है ना, बट यहाँ पर बल्ब ग्लो नहीं करेगा। अब जो है ये कंप्लीट सर्किट होने वाला है। स्विच को हम लोग क्या कर दिए, क्लोज कर दिए थे, बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा, है ना। मतलब ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है, यहाँ से सर करंट फ्लो करेगा, यहाँ से करंट इस तरह से बात करेगा, है ना। ये क्या हो गया, ओपन सर्किट, ओपन सर्किट। ये क्या हो गया, क्लोज सर्किट। अभी हम सिर्फ सर्किट का डिस्कशन कर रहे हैं, सर्किट को समझाने का आपका क्या है सर्किट, ठीक है। एक डायग्राम के माध्यम से, और उसके बाद आपके पास जो आएगा क्वेश्चंस, उसके माध्यम से आपके पास जो क्वेश्चंस आएगा तो ये सारा कुछ नहीं रहेगा, ध्यान से देखना, ये नहीं रहेगा। अब हम जो समझाना चाह रहे थे ये, इसके जगह पे क्या रहेगा आपको, ये, इसको हम क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस, ठीक है। ये हट गया, रेसिस्टेंस आ गया, ये हट जाएगा, है ना, इसके जगह क्या आ जाएगा, तो ये वाला सिंबल आएगा, ठीक है, ये हट जाएगा, ये स्विच हटेगा, उसके जगह ये वाला सिंबल आएगा, और बाकी ये वायर है जो वायर है, क्लियर। अब सपोज मानो कि यहाँ पर इसके जगह पे क्या होता, फैन होता, क्या होता, फैन होता, तो फैन का सिंबल, मतलब फैन में क्या है, वाइंडिंग है, तो वहाँ पर क्या करेगा वो, कॉइलिंग करेगा, वो ये वाला सिंबल आएगा, ये वाला आएगा, ठीक है। इसको रेसिस्टेंस बोलते हैं, इसको इंडक्टेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको इंडक्टेंस बोलते हैं। और फिर दूसरा हम लोग भी लगा सकते हैं, एक होता है कैपेसिटेंस, क्लियर। ये जो सारा चीज हम लोग यहाँ पर बोर्ड पे लिख रहे हैं, ये हो गया आपका कंपोनेंट, सर्किट कंपोनेंट। जब हम सिलेबस स्टार्ट करेंगे टोटल बताएंगे, थोड़ा सा भी आया था, इसको हम डिस्कशन कर रहे थे आपके सामने, ठीक है, एक डायग्राम के थ्रू, है ना। अब ध्यान से देखना, इन सारी चीजों को थोड़ा सा आप लोग नोट कर लोगे, ठीक है, इन सारी चीजों को क्या करोगे, नोट कर लोगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे एक और डायग्राम, एक और डायग्राम देखेंगे, ठीक है। ये भी जो हमारा डायग्राम है, इसमें क्या है, कंप्लीट है ना। अब देखो वो सर्किट था, इसके जस्ट पीछे में हम लोग देख रहे थे क्या था, सर्किट था, है ना, क्या था उसमें, सर्किट था। अब ध्यान, इसमें जो करंट चल रहा था, तो क्या करंट चल रहा है, ये जो बैटरी है क्या इसका वोल्टेज है ना, तो वोल्टेज को मेजर करना चाहेंगे तो वोल्ट मीटर लगाएंगे, कितना करंट जा रहा है उसको मेजर करना चाहेंगे तो आमीटर लगाएंगे, है ना। तो हमें कंप्लीट पता चलने वाला है कि क्या करंट आने वाला है उसमें, क्या वोल्टेज आने वाला है इस पूरे सर्किट में, क्लियर। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसा एक ऐसा सिस्टम रखेंगे, क्लियर। ये पूरे का पूरे सर्किट है, इस सर्किट में हमने वोल्ट मीटर भी लगाया, और इस सर्किट में हमने आमीटर लगाया। ये जो है करंट को मेजर करने वाला है, और ये जो है आपको वोल्टेज को मेजर करने वाला है। ये आपका स्विच हो गया, ये आपका बैटरी हो गया, क्लियर। बात समझ में आ रही होगी आपको, आई होप आपको ये सारा चीज समझ में आ रहा होगा, ठीक है। हम बात कर रहे थे सिलेबस का, हम बात कर रहे थे सिलेबस का, बीच में हम लोग आपको ये जो टर्म आया था सर्किट कंपोनेंट, उसके उसको हम लोग आपको समझाए, है ना।
बीच बीच में हम आपको समझाते चलेंगे, है ना। तो हम देख रहे थे यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड। तो यूनिट फर्स्ट में हम लोग देखेंगे ये सारे टर्म को, यूनिट सेकंड में देखेंगे ये सारे टर्म को, जिसमें से आप आप यहाँ तक परिचित हो, फर्स्ट और सेकंड से परिचित हो, ठीक है। तो आपको अब रह जाएगा यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड से मेन चीज है, ठीक है, जो फोर्थ सेमेस्टर के लिए फोरियर सीरीज, फोरियर सीरीज है ना। तो फोरियर सीरीज क्या है, एक्चुअली में जब आप इलेक्ट्रिकल मशीन्स, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम, है ना, का क्वेश्चन को जब सोल्व करेंगे, जब उसका मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे, तो उस समय फोरियर का यूज किया जाता है ना। फोरियर मैथमेटिकल टूल्स है, इस टूल्स के थ्रू आप बहुत सारे प्रॉब्लम को, इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम को इजी वे में सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक फोरियर सीरीज हो गया, लैपलास ट्रांसफॉर्म हो गया और उसका एप्लीकेशंस। फिफ्थ में है रेजोनेंस, सिक्स में है टू पोर्ट नेटवर्क, टू पोर्ट नेटवर्क, और सेवन में है पैसिव नेटवर्क सिंथेसिस। एट में है इंट्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर सिस्टम विथ एग्जाम्पल, विथ एग्जाम्पल। तो आपके पास सिलेबस में क्या क्या पढ़ना था, वो सारी चीज़ों को आपके सामने रखे हैं, आप इस चीज़ को देखें, ठीक है। अब हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे एक और सर्किट का। देखो, प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली तौर पे आप लोग ऐसा चीज़ देखते होंगे, है ना। प्रैक्टिकली तौर पे आप लोग घरों में जो देख रहे हैं, अपने आपके घरों में जो वायरिंग हो रहा है, वहाँ जो फैन है, बल्ब है, कूलर है, वो वगैरह वगैरह बहुत सारा होम का अप्लायंसेस है ना, उन सारे को हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं और उसको हम लोग यूज करते हैं। दैट मीन्स सर्किट, दैट मीन्स सर्किट, कंप्लीट सर्किट। यहाँ पर थ्री बल्ब है और थ्री बल्ब को हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑपरेट करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो हम देख रहे हैं, ये जो हम देख पा रहे हैं, ये भी हमारा क्या है, इस बल्ब को कैसे कनेक्ट करेंगे, क्या सिस्टम होगा, सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, इन सारी चीज़ों को हम लोग देख चुके हैं। इस सिस्टम में भी, इस सेमेस्टर में भी हम इन सारी चीज़ों को एक एक करके आपको बताएंगे, है ना, और सिखाएंगे। एकदम छोटा सा प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे, आपके सिलेबस का टॉप प्रॉब्लम तक हम ले चलेंगे, क्लियर। पेशेंस रखना है, हड़बड़ाना नहीं है, हमारे साथ रहना है आपको, क्लियर। अब जो है, अब जो है हम बात करेंगे, अब जो है हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट में कि आप कौन कौन सा बुक स्टडी करोगे, है ना। या बहुत से स्टूडेंट का डिमांड होता है कि सर आप कौन कौन सा बुक हमें सजेशंस कर रहे हो, कौन सा बुक को हम लोग पढ़ें, कौन सा बुक को हम लोग देखें। तो बुक जो है आपके लिए, आपके लिए जो बुक है, कुछ बुक हम लोग यहाँ पर रख रहे हैं, ठीक है। ये जो बुक है कंप्लीट आपको फोर्थ सेमेस्टर का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग डिजाइनिंग है, जिसमें ये एक है डी राय चौधरी, ठीक है। डी राय चौधरी में आपको मिल जाएगा, बट टोटल नहीं मिल पाएगा, है ना, टोटल नहीं मिल पाएगा। उसके बाद एक बुक है ये अभिजीत चक्रवर्ती, ठीक है। ये दोनों बुक रहेगा, है ना, तो मैक्सिमम क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। एक बुक और है बीएलटी का, बीएल थ्रेजा का, बीएल थ्रेजा का वॉल्यूम 1, है ना, वॉल्यूम 1। और वॉल्यूम 2 जो होता है वो मशीन्स के लिए होता है, वॉल्यूम 3 जो होता है वो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन मतलब पावर सिस्टम के लिए होता है, और वॉल्यूम 4 जो होता है यूटिलाइजेशन के लिए होता है, ठीक है। तो वो सिंपल लैंग्वेज का चीज़ है, वो आसान है, आप समझ सकते हो। इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज डिफिकल्ट है ना, और बनाने का प्रोसेस थोड़ा सा अलग है। तो मेन है कि बुक कोई भी हो, लैंग्वेज आसान होना चाहिए, जो आप उस चीज़ों को समझ पाए। लैंग्वेज आसान होने के लिए हमें सर्किट थ्योरी अभिजीत चक्रवर्ती का ये बुक आसान है, आप इस बुक को भी रख सकते हो, या फिर सक्षम है तीनों बुक भी रख सकते हो, क्लियर। बट हम ये आपको सजेशंस करेंगे कि ज़्यादा बुक रखने से आपको उलझन आएगी, है ना। कौन सा बुक को हम लोग पढ़ें, कौन सा बुक को ना पढ़ें, ये सारा समस्या आते रहेगा, है ना। बट किसी के पास कोई भी बुक नहीं है, घबराना नहीं है। आपको इतना प्रॉब्लम, इतना प्रॉब्लम मैं करवाऊंगा कि आपको एग्जाम का जो क्वेश्चन है सारा सोल्व हो जाएगा, प्रीवियस क्वेश्चंस भी डालेंगे आपके लिए, है ना। और न्यू मॉडल का क्वेश्चंस होगा, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस करवाएंगे हम। अब तो क्वेश्चंस कराने में कोई परेशानी नहीं होगा, क्यों नहीं परेशानी होगा, क्योंकि आपके सामने है डिजिटल बोर्ड, है ना। तो इस बोर्ड पे क्या होगा कि क्वेश्चंस लिखने का झंझट नहीं रहने वाला है, टाइम हमें बचने वाला है। तो उस टाइम में क्या करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस को करवाएंगे, आपको सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। तो ये जो था आज का क्लास, ये इंट्रो क्लास था नेटवर्क थ्योरी का, कि हम लोग क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, है ना, और कौन सा बुक रखेंगे,
इसके बारे में हम लोग डिस्कशंस किए, ठीक है। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे, मिलेंगे अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ फ्लो वे में, है ना। मतलब अब जो हम लोग आएंगे तो वहाँ पर अकॉर्डिंग टू सिलेबस स्टार्ट करेंगे, है ना। यूनिट फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, यूनिट 2 यूनिट 3 इस तरह से स्टार्ट करना है हमें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। धन्यवाद।